नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब इस समय उस घोड़े पर सवार हैं जो बेलगाम हो चुका है। अपने जैसी सेकंड फेज से अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे तो वो राष्ट्रपति कम, इस बार व्यापारी ज्यादा दिख रहे थे। आते ही उन्होंने पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर धमकाने की शुरुआत कर दी। अच्छा, जैसे ही ये अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे तो भारत के अंदर हवन होने लगे। भारत के अंदर इनकी जीत के मंत्र पढ़े जाने लगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ट्रंप और मोदी की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी शानदार है, दोनों पक्के दोस्त हैं। लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो गया इस फॉर्मूले में। केमिस्ट्री के फॉर्मूले कुछ अलग तरीके से आउटपुट दे गए दोस्तों। शायद लेबोरेटरी में आग लग गई इस बार उन फॉर्मूले से। जी हां, ट्रंप ने भारत पर भी 25% टैरिफ ठोक दिया और भारत को हिदायत दी कि अगर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 25% और टैरिफ लगाऊंगा। और वही हुआ। भारत पर इस समय उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। यानी 27 अगस्त के बाद जो भी भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे उस पर 50% टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों, जैसे ये दुनिया के अंदर ये न्यूज फैली और इवन भारत में ये न्यूज आई तो विपक्ष कहां पीछा छोड़ने वाला था मोदी जी का। उन्होंने स्पष्ट तौर से विपक्ष ने कहा, कहां गए मोदी जी, क्योंकि मोदी जी कहा करते थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप तो आपका दोस्त था, तो फिर भारत पर इतना टैरिफ क्यों लगाया। तो उस समय जैसे विपक्ष ने आवाज उठाई तो पूरी सरकार, कोई ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं बोला। शायद अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप मोदी जी का थोड़ा फेवर ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताता हूं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और आज मोदी जी तक भारत की एक ही प्रकार की कूटनीति, और वो कूटनीति क्या है, पहले देखो सामने वाला किस प्रकार से एक्शन ले रहा है, शांत रहो और जैसी मौका मिले तुरंत चोट कर दो। बस कुछ ऐसी मोदी जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पंडित नेहरू भी इसी तरीके से चीजों को इस कूटनीति का इस्तेमाल किया करते थे और ऐसी मोदी जी कर रहे हैं। अब मोदी जी लंबे समय से शांत हैं, ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन धीरे 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 दोस्तों एक्शन की शुरुआत हो गई है। हम सभी जानते हैं 31 अगस्त को मोदी जी रवाना हो रहे हैं चीन संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जिनपिंग साहब से एक लंबी बैठक होगी मोदी जी की। यानी कि दोनों बड़े नेता कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकालेंगे, क्योंकि चीन पर भी टैरिफ की बात कर रखा है। 90 दिन का भी होल्ड रखा है अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका कभी भी बदल सकता है और इसके रिजल्ट आने भी लगे हैं कि चीन का धीरे धीरे झुकाव भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत को चीन की जरूरत है और चीन को भारत की जरूरत है। अभी एक न्यूज निकल के आई है कि जो चाइनीज मीडिया है उसमें इस समय भारत की थोड़ी तारीफ हो रही है, जो हमेशा भारत का विरोध करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो यूरिया है जो चाइना से भारत आता है उस पर एक ऑब्स्टकल लगाया हुआ था चीन ने, उसको रिलीज कर दिया है। यानी कि एससीओ में जाने से पहले ही भारत पर थोड़ा सा मेहरबान हुआ है चीन। यानी कि अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है इन दोनों देशों के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ऐसे 3 जबरदस्त एक्शन लिए हैं जिससे जो डॉलर है उसको हिलाने की कोशिश की गई है। यानी डॉलर पर हमला किया है आरबीआई के द्वारा, यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से। सबसे पहले एक्शन क्या लिया गया आरबीआई के द्वारा, देखिए आरबीआई ने जो उसके पास रिजर्व है, जो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें से 6.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर को सोल्ड कर दिया है, यानी बेच दिया है, यानी सप्लाई कर दिया है, और उसके बदले डिमांड करी है रुपये की, यानी रुपया खरीद लिया है और डॉलर बेच दिया है। अब आप सिंपल से एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक्स का, या दुनिया में अगर मैं इसको कहूं कि दुनिया का भी एक रिवाज है कि जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रुपये की डिमांड की गई है डॉलर को बेचकर, यानी कि रुपये को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, या मैं दूसरे तरीके से कहूं डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग आज का आंकड़ा देख के बताएंगे कि शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है रुपये और डॉलर के कन्वर्जन में, लेकिन इसका इंपैक्ट आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों, कि रुपया धीरे 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 स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा एक्शन लिया गया है, वो दूसरा एक्शन लिया गया है कि जो वोस्ट्रो अकाउंट है, अब उसको ओपन करने के लिए आरबीआई ने जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा रखे थे, उनमें नरमी दे दी है कि अब वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलना भारत में बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, तो आइए थोड़ा सा आपको वोस्ट्रो अकाउंट को एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए रूस का एक व्यापारी भारत से 1 लाख रुपए का सामान खरीदना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या है, रूस में चलता है रूबल और भारत में चलता है रुपया। तो अगर रूबल आ जाए भारत में तो फिर भारत का व्यापारी इसको क्या करेगा, तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है।
होगा क्या कि रूस का एक बैंक भारत के किसी बैंक में एक अकाउंट खोलेगा, उस अकाउंट को कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। जो व्यापारी भारत से सामान खरीदेगा वो रूबल उस रूस के बैंक को देगा, रूस का बैंक उस रूबल को रुपये में कन्वर्ट करके अपने वोस्ट्रो अकाउंट में जो उसने भारत में ओपन किया हुआ उसमें पहुंचा देगा। यानी कि भारत के अकाउंट में क्या आ गया, रुपया, और जैसे ही सामान वहां पर डिलीवर हुआ वो पैसा भारत के व्यापारी को दे दिया जाएगा। यानी कि अब डॉलर को बाईपास करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक आपको पता है 85 मोर देन 85% जो दुनिया में ट्रेड हो रहा है वो डॉलर की फॉर्मेट में हो रहा है। हमें अगर कोई भी सामान चाहिए तो पहले हमें क्या करना होता था, डॉलर में ट्रेड किया करते थे हम। तो डॉलर को बाईपास करो, सीधा रुपये रूबल में ट्रेड करो, यानी जिन देशों के साथ हम व्यापार कर रहे हैं उनसे उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड करो। भारत की भारत से, रूस की रूबल से, ठीक है, चीन की युआन से, जिस भी लोकल जिन देशों से हम ट्रेड कर रहे हैं उन्हीं के देशों से उन्हीं की लोकल करेंसी से ट्रेड करो। यानी कि रुपये को यानी कि डॉलर को बाईपास करने की पूरी कोशिश की शुरुआत हो चुकी है। देखो बिल्कुल शांति से, ट्रंप का कोई नाम नहीं लिया जा रहा, जो कूटनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से थी वही कूटनीति का इस्तेमाल किया जा रहा। बिल्कुल शांत तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिए जा रहे हैं। एससीओ में मुलाकात कर रहे हैं चीन से, और यहां पर आरबीआई प्यार से एक्शन ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और कही गई है, इसके अलावा यह कहा गया है, वैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा वोस्ट्रो के बारे में और बताता हूं। देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर, लगभग एक साल के अंदर, भारत के अंदर अलग अलग देशों के 26 बैंकों ने 126 वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए हैं, और इसकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यानी कि डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। तो पहला क्या है कि एससीओ में एंट्री कर रहा है भारत, यानी कि एससीओ में प्रधानमंत्री जाएंगे, चीन से संबंध मजबूत करें। इसके अलावा आरबीआई ने जो पहला एक्शन लिया है वो क्या लिया है कि जो बहुत बड़ी जो डॉलर है उसको, बहुत बड़ा एक अमाउंट है डॉलर का, उसको सेल कर दिया गया है। नंबर 2, वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन करने के लिए बहुत सारी रियायतें दे दी गई हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्शन लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो वोस्ट्रो अकाउंट में जो पैसा बचा है उस पैसे को वो देश भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने में लगा सकता है, जिस पर 8 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। अब आपको उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, भाई कैसे रुपया यहां पर जमा है, कैसे वो लगा सकते हैं भारत के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। समझिए जरा, देखिए मान लीजिए रूस का कोई व्यापारी है, वो भारत से 1 लाख रुपए सामान खरीदने की डील करता है। अब उसने क्या हुआ, भारत ने मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए का सामान भेजा, और वो उसने क्या कहा, रूबल कन्वर्ट होके भारत रूबल, उसने अपने बैंक को, रूस के बैंक को रूबल दिए, और रूबल कन्वर्ट करके रूस के बैंक ने अपने वोस्ट्रो अकाउंट में जो उसका भारत के बैंक में ओपन है उसमें उसने 1 लाख रुपए भेज दिए। लेकिन किसी वजह से वो डील प्रॉपर नहीं हुई और कुछ सामान रूस से भारत वापस आ गया। तो केवल 50,000 का उसने सामान खरीदा, तो 50,000 रुपए वापस नहीं लेगा इस बार वो बैंक, जो रूस का बैंक है वो 50,000 वापस नहीं लेगा, वो उसी वोस्ट्रो अकाउंट में रहेंगे। तो जो वोस्ट्रो अकाउंट में पैसा बचा हुआ है उसको वापस ना ले जाके भारत की सरकार ने ऑफर दिया है, आरबीआई ने ऑफर दिया है कि आप इस पैसे को हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हो, इस पर हम आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि रुपये को स्ट्रॉन्ग किया जाए, या इसको दूसरे शब्दों में कह दूं, या पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से डॉलर को कमजोर किया जाए। अगर डॉलर कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो ट्रंप जो इस समय एक व्यापारी वाली चाल चल रहा है, राष्ट्रपति वाली नहीं, इसकी बुद्धि ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस यूपीएससी की तैयारी में आजादी नहीं मिल रही है पैसों की वजह से, तैयारी करने में आपको बांध दिया है पैसों ने कि पैसे नहीं है और इसी वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे, तो टेक्स्ट बुक लेके आया है दोस्तों फ्रीडम फेस्ट, यानी कि एक फ्रीडम सेल है जिसके माध्यम से अब पैसा ऑब्स्टेकल नहीं बचेगा आपकी तैयारी में। देखिए निर्णय आईएएस लक्ष्य बैच 4 लॉन्च कर रहा है। अगर मैं बात करूं, सारे के सारे जो कोर्सेज है वो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे 24+12 मंथ, अगर आप हिंदी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 36 महीने का, ठीक है, कितने का दोस्तों, 36 महीने का, तो 17,999 रुपए, यानी 18,000 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी 6,000 रुपए साल। 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, 18,000 रुपए में 6,000 रुपए साल। और देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक में अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप 48 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं तो वो मात्र आपको कितने का मिलेगा, 22,999 रुपए का, नहीं 23,000 रुपए में 4 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा दोस्तों निर्णय आईएएस बैच 4 का।
निर्णय आईएएस बैच 4 का। बस आपको मेरा कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।